Class 10 students, this is your geography lesson agriculture. You know that food is a basic need and of every citizen of the country uh, have access to food which provides minimum nutritional level. तो आपको पता है जो फूड है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक ज़रूरत है हमारे हर नागरिक की, जो देश का जो नागरिक है उसको खाना चाहिए होता है। ही और शी मे हैव असेस टू फूड, उसको फूड अवेलेबल होना चाहिए। और ये हमारी जो कि फूड जो कि हमारी न्यूट्रिशनल लेवल, जो मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल होता है उसको फुलफिल करना चाहिए। अगर हमारी कोई भी पॉपुलेशन का कोई सेगमेंट, एनी सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस असेस, देन दैट सेगमेंट सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। देखिए, वेट, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। हाँ जी, मैं शेयर कर दूँ आपकी शेयर फोटो को वीडियो। ओके, तो एवरी सेक्शन ऑफ फूड, हर किसी को सोसाइटी के जो लोग हैं उनको क्या चाहिए? फूड। दे वांट, दे हैव टू हैव फूड सिक्योरिटी। क्या चाहिए होता है? टू फूड। ओके, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज disproportionately large in some regions of our country, particularly in economically less developed states with higher incidence of poverty. तो देखो, जो हमारे देश में जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों, जो बहुत पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, पुअर, तो वहाँ उनको food is not available to them. The remote areas of the country are more prone to natural disasters and uncertain food supply. जो हमारे देश में जो रिमोट एरियाज़ हैं, बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, वो वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा होती हैं और फूड सप्लाई भी अनसर्टेन है, मतलब कभी उनको फूड अवेलेबल होता है और कभी नहीं होता है। इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सारे समाज के सारे वर्गों को, जो वर्ग के लोगों को फूड अवेलेबल हो, खाना अवेलेबल हो, ये फूड सिक्योरिटी कहलाती है। तो हमारी गवर्नमेंट इंश्योर्स, ये जो काम है गवर्नमेंट का है कि वो हर किसी को फूड की सप्लाई हो। तो ये दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है फूड सिक्योरिटी सिस्टम। एक है बफर स्टॉक, सेकेंड इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। As you know, PDS is a program which provides food, grain and other essential commodities at subsidized price in rural and urban areas. PDS जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या प्रोवाइड करता है? फूड, ग्रेन्स और अदर एसेंशियल कमोडिटीज़, जो ज़रूरी सामान है वो अवेलेबल कराता है एट सब्सिडाइज्ड प्राइस। मतलब जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, ताकि गरीब वर्ग के लोग भी उसका लाभ उठा सकें। ये रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में एट बोथ एरियाज दीज आर अवेलेबल। इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी पॉलिसी, भारत की जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है वो कैसी है? तो PDS is a program which provides essential commodities. PDS is a program, public distribution system. It is a program which provides food, grain and other essential commodities at subsidized price in rural and urban areas. जो भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर PDS राशन सिस्टम जो होता है उसमें सब्सिडाइज प्राइस पर, कम प्राइसेस पर फूड इज़ अवेलेबल। इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो भारत की जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है, फूड की लोगों को फूड अवेलेबल हो, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य ये है कि
फूड ग्रेन जो है वो कॉमन पीपल को भी अवेलेबल हो और एट एन अफोर्डेबल प्राइस, मतलब वो अफोर्ड कर सकें इसको, और वो सक्षम हो कि वो खाना खरीद सकें और वो भूखे ना सोएं। द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज ऑन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा उन्नति हो, और जो फिक्स्ड प्राइस शॉप्स हों जो कि जिनमें की प्राइजेस भी सेम रहें। तो आप राशनिंग सिस्टम भी है इंडिया में। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोकरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स को प्रोकर करना मतलब लेना और साथ में उसको स्टॉक करना, उसके लिए ये FCI इज देयर। whereas distribution is ensured by public distribution system। PDS जो है दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो क्या करता है कि फूड की सप्लाई सब जगह प्रॉपर हो, ये इंश्योर करता है। FCI जो है, FCI इट प्रोकर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इट प्रोकर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट द गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट हर चीज़ के मिनिमम दाम फिक्स करती है, और वो जो FCI है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो फूड ग्रेन्स लेती है फार्मर्स से। और तो गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड subsidies on agricultural imports such as fertilizers। जो गवर्नमेंट क्या करती है, हम सब्सिडीज देती है एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए। एग्रीकल्चरल इनपुट्स मतलब जो भी कृषि के लिए संबंधित कृषि के औजार होते हैं या पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स होते हैं। पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सब्सिडी देती है और वाटर के लिए भी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वाटर से वाटर लॉगिंग भी होती है, वाटर इकट्ठे हो जाता है एक जगह पर। सैलिनिटी मतलब उसमें सलाइन नमक ज़्यादा हो जाता है पानी में, जो और साथ में वहाँ पर जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी कम हो जाता है। तो हाई MSP सब्सिडीज इन इनपुट एंड कमिटेड FCI परचेज हैव डिस्टॉर्टेड द क्रॉपिंग पैटर्न। जो क्रॉपिंग का जो पैटर्न है, फसलों का जो पैटर्न है, इसको ये इसने डिस्टॉर्ट कर दिया, चेंज कर दिया है। वीट एंड पैडी क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन मोर फॉर द MSP दे गॉट। इसको वीट और पैडी को ज़्यादा प्राइस मिलता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो वहाँ की जो ट्रेडिशनल फसलें हैं उनको ग्रो नहीं कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा इसके फॉरमोस्ट एग्जाम्पल हैं। और एक इम्बैलेंस, सीरियस इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है इन इंटर क्रॉप पैरिटीज। ओके, नाउ आप यहाँ पे पता है यहाँ पर एक चीज़ है BPL और APL, ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम। BPL आपको पता होगा बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं। कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे वाले, और अबव पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से ऊपर वाले। अब क्या हो रहा है कि जो ये जो कैटेगरीज है ये परफेक्ट नहीं है, और बहुत सारे जो डिज़र्विंग पुअर है, जो गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो भी एक्सक्लूड हो जाते हैं BPL सेक्शन में से। और जो कुछ अबव पॉवर्टी लाइन है, एक गरीबी रेखा से ऊपर वाले जो है वो भी BPL में आ गए हैं बिकॉज ऑफ द फेल। कई बार क्या होता है कि देखो उनकी क्रॉप्स वगैरह फेल हो जाती है, अच्छी क्रॉप्स नहीं होती, उनको प्राइजेस अच्छे नहीं मिलते, तो उसके कारण क्या होता है कि जो किसान होते हैं, जो APL वाले होते हैं, दे आल्सो कम इन द BPL सेक्शन। द फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन वी शुड बी ऑन सस्टेनेबल बेसिस एंड आल्सो फ्री ट्रेड इन ग्रेन्स विल क्रिएट मासिव एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। तो देखिए जो रूरल ग्रामीण जो एरिया क्षेत्र है उनमें क्या है कि उनमें क्या कर सकते हैं आप, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो और साथ में आप देखते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक लेवल में, जो ब्लॉक लेवल है वहाँ पर प्रॉपर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्रेडिट लिंकेज हो, एंड आल्सो इंक्रीज द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी और अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, तो फार्मर्स दे कैन ग्रो मोर एंड मोर
एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स जो पहले बना की जाती थी, वीट मेज की, तो नाउ इट हैज शिफ्टेड टू द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। तो यहाँ पर दिस हैज़ इंक्रीज लेड टू द रिडक्शन इन नेट सोन एरिया अंडर सीरियल्स एंड पल्सेस। आजकल अनाज और जो दालें हैं वो उनमें वो कम उगाते हैं लोग, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स वगैरह, या इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स ज़्यादा उगा रहे हैं। और इंडिया की जो पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है, तो उसको क्या चाहिए, फूड इज़ रिक्वायर्ड। तो डिक्लाइनिंग फूड प्रोडक्शन पुट अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी। जो भारत देश की जो फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि लोग ज़्यादा ग्रेन्स नहीं उगा रहे हैं। द कंपटीशन फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चरल यूजर्स, और ज़्यादा देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन है वो घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इन सब में के लिए यूज़ हो रही। तो जो एरिया है अंडर द फॉरेस्ट एरिया या लैंड के अंडर जो एरिया एग्रीकल्चरल लैंड, वो रिड्यूस होते जा रहा है, और डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल इज आल्सो टेकिंग प्लेस। तो दीज आर ऑल थ्रेट टू एग्रीकल्चर। और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। जैसे लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रही है, फ्री पावर टू अ सेक्शन ऑफ फार्मर हैज़ एनकरेज देम टू पंप ग्राउंड वाटर टू ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इन लो रेनफॉल एरियाज, जैसे कि पंजाब में राइस उगाना, महाराष्ट्र में शुगर केन उगाना। और ये एरियाज जो है इनमें वाटर टेबल जो है ग्राउंड वाटर वो लेवल वो काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को ट्यूबवेल्स लगा के लोगों ने खेतों में, क्योंकि सब्सिडीज़ मिलती है, वो लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा वो ये ऐसी फसलें उगाते हैं जिनको वाटर ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसके कारण अनसस्टेनेबल पंपिंग हैज़ रिड्यूस्ड वाटर स्टोरेज, और जो वहाँ का ग्राउंड वाटर जो लेवल है, ग्राउंड वाटर टेबल है, तो उस वो कम होते जा रहा है, और वेल्स और ट्यूबवेल्स जो है ड्राई अप हो रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि कुछ बहुत सारी जो स्मॉल फार्मर्स है दे आर आउट ऑफ कल्टीवेशन आल्सो। तो यहाँ पर बिग फार्मर्स विद डीपर ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर। जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनके जिनके पास ट्यूबवेल्स हैं, उनके पास अभी भी वाटर इज़ अवेलेबल, और water is available for the big farmers।